अब हम लोग डी ब्लॉक के जो एलिमेंट हैं उसमें कौन कौन से एक्सेप्शन है, कौन कौन से अपवाद हैं, उसका हम लोग ट्रिक देख लेते हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं ताकि आप लोग ताकि आप लोगों को याद रहे कि कहीं भी अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से ऐसे अपवाद हैं जो डी ब्लॉक में हैं, उसको आप तुरंत बता लीजिए, या फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप करें तो आप लोगों को अपवाद याद रहे। इसीलिए हमने डी ब्लॉक के जो भी अपवाद हैं उस पर हमने एक ट्रिक बना दिया है। क्या है ट्रिक, चलिए उसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। देखिए क्या बोला गया है कि क्रो साहब कब जीते और नवाब बनकर मोटर कार पर चढ़कर बोले, रुक रह पढ़ फिर पत्रकार के आगे चल। यानी कि जैसे कोई अनपढ़ गवार आपका नेता बन गया है, मतलब चुनाव जीत गया है, बात समझ में आ गई ना। तो वो अनपढ़ है, मतलब कि जैसे पब्लिक के सामने जाना है तो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है वो उसको नहीं पता है, ठीक ना। इसीलिए वो बोल रहा है कि क्रो, मतलब इसीलिए हमने यहाँ पे एक शब्द जोड़ दिया क्रो। क्रो मतलब क्या होता है, खग्गा होता है, इसको आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, क्रो साहब कब जीते और नवाब बनकर मोटर कार पर चढ़कर बोले, रुक रह पढ़ फिर पत्रकार के आगे चल। मतलब कि जैसे जीत करके वो आगे जा रहे हैं तो उनको पत्रकार के सामने जाना है, तो क्या बोलना है क्या नहीं बोलना उनको पता ही नहीं है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि रुक रहा पढ़, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमको क्या बोलना है, इसके बाद फिर हम लोग पत्रकार के सामने चलते हैं। क्योंकि जैसे ही चुनाव कोई यानी कि नेता जीतता है उसके बाद तुरंत पत्रकार उसके सामने आ जाते हैं और क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो इसीलिए जो नेता साहब थे वो घबरा गए थे, उसने ये पहले से ही बोल दिया है, पहले से अपने तैयारी कर लिया है कि रुक रह पढ़, इसके बाद फिर आगे चल, ठीक है ना। तो क्या है, हमने यहाँ पे जो हिंदी में लिखा है, हिंदी का मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सब सेंटेंस को बनाने के लिए, शब्द को बनाने के लिए हमने यहाँ पे हिंदी में शब्द को लिख करके जोड़ा है ताकि आपका सेंटेंस जो कि कंप्लीट हो जाए। और किससे क्या है ये आपको ध्यान देना है। देखिए पहला क्या है, क्रो है, यानी कि CR है। CR क्या होता है, क्रोमियम होता है। अपवाद क्या हो गया, पहला क्रोमियम, इसका अपवाद हो गया डी ब्लॉक में। इसके बाद दूसरा अपवाद क्या होता है, कब, यानी कि Cu होता है, कॉपर, जो कि आप लोग जानते हैं, ये भी क्या होता है, डी ब्लॉक का एक अपवाद होता है। इसके बाद यहाँ पे जीते, इसके बाद Au आपका जो गोल्ड होता है, जो आपका गोल्ड होता है जिसको हम लोग सोना बोलते हैं, ये भी क्या होता है, एक प्रकार का अपवाद होता है। इसका प्रतीक क्या होता है, Au होता है, ये भी क्या है, अपवाद है। इसके बाद नवाब यानी कि Nb, जिसको हम लोग नियोबियम बोलते हैं, Nb क्या है, नियोबियम है, ये भी क्या है, एक प्रकार का अपवाद है, ठीक है ना। इसके बाद आ जाइए MO, जो कि क्या होता है, मॉलिब्डेनम। MO क्या होता है, मॉलिब्डेनम होता है, ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सेप्शन है, एक प्रकार का अपवाद है, ठीक है। इसके बाद पर चढ़कर बोले रुक, Ru, जिसको हम लोग रूथेनियम बोलते हैं, Ru, ये भी क्या है, एक प्रकार का एक्सेप्शन है, एक प्रकार का अपवाद है। इसके बाद रुक रह Rs, जिसको हम लोग रूहोडियम बोलते हैं, ये आपका रूथेनियम है, ये आपका क्या है, रूहोडियम है, जो कि क्या है, एक प्रकार का अपवाद होता है, एक्सेप्शन होता है। बात समझ में आ गया। इसके बाद आपका PD यानी कि क्या है, पढ़, PD, यानी कि PD क्या है, पैलेडियम है, ये आपको याद होगा, ये महाअपवाद था। इसके यस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन था, 0 इलेक्ट्रॉन था, इसीलिए हमने इस पर गोला कर दिया है। इसको आपको विशेष रूप से याद रखना है क्योंकि आपका जो पैलेडियम है इसके यस वाले में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 0 इलेक्ट्रॉन होता है। आप बोल लीजिए ये आपका क्या होता है, महाअपवाद होता है, ठीक है। इसके बाद अगला अपवाद की श्रेणी में जो आएगा वो आएगा PT यानी प्लेटिनम आएगा। उसके बाद आपका Ag, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिल्वर बोलते हैं। समझ में आ गया। तो ये है आपका कितनी बेहतरीन ट्रिक है। इसके माध्यम से अगर आप लोग याद रखेंगे, ये ट्रिक अगर आप याद रखेंगे तो आप लोगों को डी ब्लॉक में जो भी अपवाद है आप लोग को कभी भी नहीं भूलेगा, ये हम पूरी गारंटी देते हैं। समझ में आ गया ना। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। इसके बाद हम ये वीडियो यहीं पे समाप्त करेंगे। इसके बाद अगले क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पढ़ेंगे। अब अगले क्लास में हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जैसे आपकी इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है ना। आपका एटॉमिक रेडियस कब क्या होता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है, यानी होता क्या है एटॉमिक रेडियस, जिसको हम लोग परमाणु त्रिज्या बोलते हैं। आयनिक रेडियस क्या होता है, ठीक है ना। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सब जो है कि हम एकदम डिटेल से आपको स्टडी करवाएंगे। तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा और लोगों को भी जुड़िएगा। इसी के साथ अब हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, जो कि एक बेहतरीन ट्रिक यहाँ पे हमने बताया है, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए।